द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब ना देख पाना, इससे खराब क्या होगा सोचो। मतलब हम किसी कमरे में बैठे हों और एकदम से लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाता है कुछ देर के लिए, तो कैसा फील होता है। सोचो वो इंसान जिसकी जिंदगी में अंधेरा हमेशा के लिए हो गया है, वो कुछ देख ही नहीं सकता है। तो ये अपने आप में छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो कह रही है इससे भी बुरा क्या हो सकता है। इस अंधेरे से भी जो और ज्यादा डार्क है वो है आपके पास आंखें तो हैं लेकिन कोई विजन नहीं है। अगर आप ये मूवी देखेंगे जिसकी मैंने अभी बात करी, द मिरेकल वर्कर, तो आपको समझ आएगा कि ये विजन एक्चुअल में जो हेलन कुछ कर पाई उसके पीछे किसी की विजन थी। वो थी एन सिलिवन की विजन, उनकी टीचर की विजन। हेलन तो खुद एक बच्ची थी 6 साल की, उसको क्या पता, वो तो बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी की तरह थी। उसके पेरेंट्स ने उम्मीद छोड़ ही दी थी। जो एन की विजन थी, जिस तरीके से वो हेलन को देख रही थी, उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद हेलन थी और हेलन के पेरेंट्स थे। वो उस विजन को पूरा नहीं होने दे रहे थे, लेकिन ये अड़ी हुई थी। एन ने अपनी विजन को नहीं छोड़ा। एन ने हेलन में कुछ ऐसा देख लिया जो और कोई नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो विजन पॉसिबल हो पाई। इसी तरीके से अगर हम खुद को सिर्फ उतना ही देखते हैं, आंखों से क्या होता है, हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे शीशे में, हमको क्या दिखेगा, हमको एक बॉडी दिखेगी। अरे तो बॉडी तो जानवरों की भी है, बॉडी तो सबकी है। ऐसा क्या खास है आप में, ऐसा क्या है आप में जो आप कर सकते हो जो इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अगर उसको आप डिस्कवर कर सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो और उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हो, इसको विजन बोलते हैं। मतलब अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसा देख सकते हो जो शीशे में नहीं दिख रहा है, दैट इज विजन। दैट इज बेटर देन आई साइट। आंखें आपको सिर्फ वो दिखा सकती है जो है, लेकिन जो हो सकता है वो आंखें नहीं दिखा सकती। उसको हमें अपने अंदर पहले देखना पड़ता है, फिर वो बाहर पॉसिबल हो पाता है। एक और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है जो इसी से रिलेटेड है, वो है व्हेन वन डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर दैट वी डू नॉट सी द वन व्हिच हैज बीन ओपन्ड फॉर अस। सबसे पहले समझते हैं कि कोटेशन आ कहां से रही है। ये आ रही है हेलन के स्टैंड पॉइंट से। उनके 2 ऐसे दरवाजे जिस दरवाजों से हम सीख सकते हैं, हम सब सीखते हैं, वो दोनों ही दरवाजे हेलन के लिए बचपन में ही बंद हो गए थे। कौन से दरवाजे? देखने का और सुनने का। तो अब अगर वो चाहती तो वो उन्हीं बंद दरवाजों की तरफ देखती रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि अगर मेरे ये 2 दरवाजे बंद हुए, यानी ये 2 सेंसेस मेरे काम नहीं कर रहे हैं, तो एक और सेंस है, द सेंस ऑफ टच, उसको उन्होंने हाइटेंड कर दिया। इनफैक्ट उनका सेंस ऑफ टच बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गया था कि वो टच करके, अगर कोई बोल रहा है तो यहां पे टच करके और यहां पे टच करके वो पता लगा सकती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इनसे हमको ये सीखना है, ये इंस्पिरेशन लेनी है कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से बस रोते नहीं रहना है, जैसा हम करते हैं ज्यादातर, कि अपने दुखड़े नहीं रोते रहना है कि कुछ हो गया है हमारे साथ में, बस उसी को लेकर के हम रोए चले जा रहे हैं या उसी के बारे में हम सोचे चले जा रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी हुआ है। इनफैक्ट लाइफ को अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो लाइफ में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज, बदलाव। यही कांस्टेंट है। बदलाव ही नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदलता है। तो जब भी कुछ बदल जाता है तो हमारे पास में 2 चॉइसेस होती हैं। एक, जो पहले था बस उसी को हम देखते रहें। जैसे एक नदी है, एक नदी बह रही है, लाइफ बिल्कुल एक नदी के जैसी है। लाइफ को अगर बारीकी से समझना है तो लाइफ को एक नदी की तरह देखो, बहती हुई नदी जिसमें अलग अलग फॉर्म्स बनती रहती है। 2 लहरें होती हैं, आपस में मिल जाती हैं, बिछड़ जाती हैं, बुलबुले बन जाते हैं, मिट जाते हैं। ये सब चलता रहता है उस नदी में। तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं जब हम बैठ करके उस नदी को देख रहे हैं। एक कि जो था बस उसी के बारे में हम बैठे बैठे सोचते रहे कि वो कितना सुंदर बुलबुला था, मुझे उसको देख करके बहुत खुशी होती थी। अब देखो वो फट गया है, वो मर गया है। अरे भाई कुछ मरता नहीं है। अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे नदी में, क्या बुलबुला मर गया है? क्या बन गया है? वो पानी। बुलबुला बनने से पहले वो क्या था? पानी। जिस वक्त बुलबुला था उस वक्त क्या था? पानी। तो क्या बन रहा है, क्या मिट रहा है? कुछ भी नहीं।
सिर्फ बदल रहा है। यही प्रकृति का नियम है। जब भी कुछ बदलता है तो कुछ मरता है, तभी कुछ पैदा होता है। जब हमारे अंदर कुछ मर जाता है तभी तो कुछ नया पैदा होता है। तो रोना क्यों है कि वो मर गया है? अरे कुछ नया भी तो पैदा हुआ है उसके साथ में, उसको तो देखो। और लाइफ को अगर आप और बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे वी आर लिविंग इन द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। लाइफ में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप क्या क्या कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बंद दरवाजे तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो खुले हुए दरवाजे हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट है। सिर्फ कुछ दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन हर मोमेंट में अनलिमिटेड दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा। बस हमारी नजर वहां पर नहीं जाती है क्योंकि हम बंद के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो रास्ता बंद हो गया है उधर मत देखते रहो, जो रास्ते खुले हुए हैं उधर देखो और आगे बढ़ो। अपने आप को शीशे में देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोल दिया इस प्लैनेट के ऊपर, मतलब कि जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं हूं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से। ये हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। देखो अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना है तो बड़ा ही सोचते हैं ना। और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना, है कि नहीं? ऐसे सोचो। तो अब क्या होगा अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, आपने शीशे में अपने आप को देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। एवर मतलब पिछले हजारों लाखों सालों में जितने भी लोग आए हैं, करोड़ों अरबों लोग आए हैं, सब में से आई एम द ग्रेटेस्ट। अभी जितने भी लोग हैं उसमें से आई एम द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है? वो नहीं जो कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को भी ठीक रखना अपने माइंड में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो कौन है ग्रेटेस्ट? वो डॉक्टर जिसका नाम बहुत ज्यादा है या वो डॉक्टर जिसका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? पकड़ लो इस बात को। अच्छा, नाम बड़ा नहीं है, मतलब कि आप एक टीचर भी हो सकते हो, लेकिन अपना जो टीचिंग का काम है वो इतने अच्छे से आप कर रहे हो कि अंदर तक आपको पता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूं, मैं अपने काम को पूरे पैशन के साथ करती हूं। जो मेरे पास में आता है मैं अपनी तरफ से अपना 100% लगाती हूं उस काम में। यू आर द ग्रेटेस्ट, इसमें शक क्या है? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? वो जो अपने काम को अपनी तरफ से अपना सब कुछ डाल दे उस काम में, वो ग्रेटेस्ट है। और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है ना? तो ऐसा कुछ आना चाहिए आपके अंदर से। ये चीज मेरे अंदर से आती है, अब मुझे बोलनी नहीं पड़ती है, मतलब मेरी आंखों में नजर आती है। मैं खुद भी अपने आप को शीशे में देखता हूं तो आंखों में दिख रहा होता है, आई एम द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। तो बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो वो लगता है अबे वो तेरी प्रॉब्लम है। समझ गए ना? मुझे नहीं लगता। दुनिया को कोई कहेगा हाँ मुझे लगता है, कोई कहेगा मुझे नहीं लगता है। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा जो आउटलुक है, यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की, वो ये है और वही मैटर करती है। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ करके, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है। और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है। उनको मजा ही इसी में आता है। एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद में बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया उसको, और बंदा रो रहा है बैठ करके। क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया। आप ऐसा करो ही मत। ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो। आई एम द ग्रेटेस्ट क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट। मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या हूं। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नजर आएगा आपके अंदर। यू विल बिकम लाइक अ मैग्नेट। वैसे लोग मैग्नेट्स होते हैं क्योंकि उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं क्या? बैठे अपनी लाइफ के दुखड़े रो रहे हैं।
खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप है, जो चार्ज्ड अप है पूरी तरह से?